ना, सौरव को तो खिलाओ। जी। विशंबर को बता दिया? जी दादाजी, बता दिया। सब लोग बहुत खुश थे। सबको बता दिया सिवाय मेरे। बस अभी अक्षरा, भाभी माँ और आंटी को बताना है, वो मैं अभी बता। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद उन्हें जाकर बता दूंगा। मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए किसी से ये खुशी बांटने का। बहू, ये क्या इस समय मालिश कर रही हो लल्ला की? तुम्हें समझाया तो है, सुबह के समय स्नान से पहले लल्ला की मालिश किया करो, उसका वो समय होता है, शाम का नहीं। हाँ माँ, कोशिश तो करती हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, इसके सोने जाने का सारा टाइम बदल गया है। वैसे मैंने डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने कहा कि सुबह शाम कभी भी मालिश कर सकते हैं। और वैसे भी डुगू अभी बड़ा हो रहा है ना माँ। अच्छा ठीक है। बहू, इतनी धीरे धीरे हाथ क्यों चला रही हो? अब मालिश करनी है तो अच्छे से करो ना, ताकि थोड़ा फायदा भी हो लल्ला को। बच्चे के बदन से थकान तो निकलनी चाहिए, दर्द तो निकले। माँ, बच्चे की हड्डियाँ बहुत नाजुक होती हैं, अब जोर से करूंगी तो इससे दर्द। बहू, मुझे मत समझाओ, मैंने 3 बच्चे पाले हैं, मुझे पता है मालिश किस तरह से की जाती है। अच्छा, अब मैं करके दिखाती हूँ, वैसे ही मालिश करना अब से लल्ला की। हाँ, आज दादी मालिश करेगी तेरी। ला बहू। अरे वाह वाह वाह, दादी के हाथ से मालिश कराएगा लल्ला। हाँ? अरे 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 अरे, रो क्यों रहा है बेटा? मालिश करने से हड्डियां मजबूत होंगी तेरी। ना 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 ना, लल्ला रोते नहीं। अरे अरे, छोटी दुल्हन लल्ला रो क्यों रहा है? अच्छा, इसे बहू के हाथ की आदत पड़ गई है, इसलिए तेरा हाथ पराया लग रहा है। ना लल्ला, ना बच्चा, रो मत लल्ला। भाभी माँ, आदत वादत कुछ नहीं होती, भूख लगी होगी इसे। बहू, खिचड़ी के बाद तुमने कुछ खिलाया इसे, इसीलिए तो रो रहा है, भूख लगी है इसे। जाओ, उसके लिए हलवा बना लाओ और घी जरा अच्छे से डाल देना। माँ, सुबह खिचड़ी में भी कितना सारा घी था, ऐसे बार बार इतना भारी भारी खाना देना ठीक नहीं है। मैं इसके लिए सेब का जूस ले आती हूँ। उससे क्या होगा, वो तो समझो मेरा पानी है, भूखा है लल्ला बहू। माँ, लेकिन बार बार ऐसे इतना भारी भारी खाना इसके लिए ठीक नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी 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 सर, टारगेट बड़ा रखेंगे तभी तो बड़े बन पाएंगे, नहीं? ये देखिए, अब हम ये मशीनें मंगवाने वाले हैं, एकदम लेटेस्ट है, बिल्कुल आधुनिक तकनीक से बनी। बस यूं समझिए कि पूरे उदयपुर में ऐसी मशीनें अभी तक किसी के पास नहीं है। जी जी पक्का, जरूर मिलते हैं। ओके बाय। जमाई साहब, 1 मिनट सर, आपसे जरूरी बात करनी। जी जमाई साहब, हम लोगों ने एक टारगेट तो अचीव कर लिया है, अभी आगे का टारगेट भी तो सेट करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मैंने कुछ सोचा है। हम लोग एक बार फिर से अपने क्लब का ना एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे। अब अभी एड एजेंसी वालों से बात हो रही थी, उन्होंने कुछ पैम्पलेट्स के डिजाइन मेल किए, चल के फाइनल कर लेते हैं। आइए। मेरे देखने की क्या जरूरत है, आप ही देख लीजिए। जमाई साहब, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आज तक यहाँ क्या ऐसा हुआ है जो आपकी सलाह के बगैर हुआ है? आप सोच के देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। जमाई साहब, आपकी यही प्रॉब्लम है, आप कुछ भी साफ साफ नहीं कहते। दादू, मैंने आपसे जिक्र किया था कि मेंबर्स चाहते हैं कि हेल्थ क्लब के साथ स्पा भी हो। मैंने कॉस्टिंग और बाकी चीजें वर्कआउट की हैं और एक प्लान भी बनाया है, आप देख लीजिए, अगर आपको ठीक लगे तो। जमाई साहब, मुझे लग रहा है कि अभी हम इसके लिए रेडी नहीं। क्यों? क्योंकि जमाई साहब, ना तो हमारे पास स्पेस है और ना ही ट्रेंड स्टाफ है। मुझे लगता है कि अभी हमें रुक जाना चाहिए। वैसे भी क्लब के ऊपर हमारा उम्मीद से ज्यादा पैसा रख चुका है। लेकिन हमें रिटर्न्स भी तो आ ही रहे हैं ना। जमाई साहब, मैं कुछ सोच के ही तो कह रहा हूँ। मैंने भी हवा में प्लान्स नहीं बनाए, मैं भी बहुत सोच समझ कर ही।
एनीवेज, बहस करके कोई फायदा नहीं, आप रहने दीजिए। थारे को तो सबसे पहले बधाई हो, क्योंकि शुरुआत तो सौरभ बेटे ने की थी। जी दादाजी, लेकिन मेहनत तो जमाई साहब भी बहुत कर रहे हैं। तुम्हारे सबको बधाई हो, वहां भी सबको हमारी तरफ से कह देना, तो यहाँ भी मैं थारी तरफ से सबको कह दूंगा। जी दादाजी, धन्यवाद। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बहुत खुश हैं दादाजी। खुशी की तो बात है विशंबर, दोनों बच्चों ने अपनी मेहनत के बल पर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। सो तो है दादाजी, सोच सोच के खुशी से हमारी छाती तो चौड़ी हो गई है। ये बात तो बिल्कुल सच है राजबन्ना। माँ बाप के लिए तो उनकी बच्चों की सफलता अपनी सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बस ईश्वर करे दोनों हमेशा ऐसे ही सुलह सफाई से काम करते रहे। माँ, किसकी बात हो रही है? तेरी और शौर्य की मुन्ना। सुना है आप दोनों ने बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है। जुग जुग जियो, तुम्हारी बहुत तरक्की हो, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे बेटा। और क्या, आप दोनों की पार्टनरशिप पहले से भी और मजबूत हो जाए। बहुत गर्व है बेटा हमें तुम पर और जमाई साहब। हमारे वर्षों की सोच को तुम दोनों ने गलत साबित कर दिया। हमारे लिए भी ये बहुत खुशी की बात है। इससे हमारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसी बात पे मुन्ना, मुंह तो मीठा करवाओ सबका। मैं चाय बना दूं साथ में? नहीं माँ, मैं पहले अक्षरा को तो बता दूं। बहू को तूने बताया नहीं अब तक? उसे तो जरूर बता बेटा, अपने कमरे में ही है, जा। जी, मैं अभी आया। मुन्ना तो वही बैठ, हम चाय नाश्ता वही भिजवा देंगे। खुशी आ रहा है आपको? क्या कर रही है मम्मा? कैसे करूं, कैसे करूं? अरे डुगु 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 डुगु, देखो फिर से करे। किसे देख के हंस रहे हो? डुगु कौन है? क्यों हंसते हो? अच्छा, तो आप थे जो इसे हंसा रहे थे। कभी भी कहूँ ये किसे देखकर हंस रहा है? पापा और डुगु मिलकर मम्मा को बुद्धू बना रहे हो, हाँ? जाओ, मैं आप दोनों से नाराज हूँ। कट। अरे नहीं नहीं, कट्टी मत करिए, बस 2 मिनट दीजिए। मैं ये फोन जरा उठा लूं, प्लीज। 1 मिनट। डुगु, देखा आपने अपने पापा को? उनको मम्मा की नहीं पड़ी है, अपने फोन कॉल की पड़ी है। आप भी हंस रहे हो? जाओ, मैं आप दोनों से नाराज हूँ। या श्योर। मनाना ना पड़े इसलिए झूठा नाटक, हाँ? दुखी होने का। वेरी गुड। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ अक्षरा, बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ नैतिक, क्या बात है? क्या हुआ नैतिक? मुझे टेंशन हो रही है। जाने दीजिए अक्षरा, आप जान के क्या करेंगी? नहीं नैतिक, प्लीज मुझे बताइए, बताइए ना। आप और दुखी हो जाएंगी। नैतिक मुझे जल्दी बताइए प्लीज। हमने अपना पहला टारगेट अचीव कर लिया है। हाँ? क्या क्या कहा आपने? फिर से कहिए। हमने अपना पहला टारगेट अचीव कर लिया अक्षरा। सर देख, और आप मुझे डरा रहे थे। आपको पता आपने मेरी जान निकाली। ऐसी बात कोई इस तरह बोलता है? तो नहीं अक्षर, देखिए, मारिए नहीं, देखिए, बस अक्षर, क्या क्या कर रही हैं आप? ऐसी बात ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है, हाँ? Congrats, नैतिक।
थैंक्स अक्षरा। मैं आपके और दादू के लिए बहुत खुश हूँ। ओह, ये मेरा इनाम था। अगर ये मेरा इनाम है ना अक्षरा, तो फिर हर हफ्ते के लिए एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। वैसे पिछले महीने भी ना हमने बहुत अच्छा बिजनेस किया था, तो अगर उसके लिए भी कुछ इनाम मिल जाता तो। नैतिक, नहीं, हमारा काम है ट्राई करना। अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो उधार, है ना? हम उधार नहीं रखते। मैं दादू को फोन कर लेती हूँ। ओके अक्षरा, बाय, थैंक यू, टेक केयर। क्या कहा अक्षरा ने? बधाई दे रही थी, बहुत खुश थी। उसके लिए तो डबल खुशी है, एक भाई के लिए और एक पति के लिए। पता है, मैं भी बहुत खुश हूँ। थैंक यू वर्षा, ये सब तुम लोगों के सपोर्ट की वजह से हुआ है। इसी बात पे कुछ मांगू आपसे? हाँ हाँ, बोलो क्या चाहिए? परमिशन। किस चीज की? ये देखिए ना। ये क्या है? प्लीज सॉरी, मना मत कीजिएगा, आपने प्रॉमिस किया। वर्षा, प्रॉमिस नहीं भी किया होता ना तो भी मना नहीं करता। अरे तुम पढ़ाना चाहती हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सच? आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। अक्षरा, कहीं बाहर घूमने चले? आप ले जाएंगे? आपके पास टाइम है? हाँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स ऑफिस से उठाने हैं। उसी बहाने हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। अब नेक्स्ट को पार्क ले चलते हैं ना? लेकिन नैतिक, अभी नहीं, अभी ना मुझे बहुत काम है। माँ के साथ ना शाम के खाने की मदद भी करनी है उनकी। तो ठीक है, आप सारे काम खत्म कर लीजिए, फिर चलते हैं। तब तक मैं नक्श के साथ खेलूंगा। चाहिए? आप छोड़ेंगे तो जाऊंगी ना। अक्षरा, खुद से तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अगर पीछा छुड़ा सकती हैं तो छुड़ा लीजिए। अरे अच्छा अक्षरा, एक बात बताइए, वो क्या है जो होता तो सबके पास है, लेकिन सबसे ज्यादा स्पेशल अपना ही होता है? नहीं पता? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। बच्चे इसके बारे में ना पूरा साल सोचते हैं। क्या अक्षरा, इतना आसान है, आप गेस ही नहीं कर पा रही हैं? कोई बात नहीं, मैं आपको एक और हिंट देता हूं। ये हमेशा ना एक जैसा ही रहता है, जिंदगी भर के लिए। पता नहीं नैतिक, या तो आप सीधे सीधे बता दीजिए या तो फिर रहने दीजिए, मुझे बहुत काम। ठीक है, मैं एक और हिंट देता हूं। नहीं नैतिक, मैंने बोला ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप बता दीजिए, मुझे डुगू के लिए खाना भी तैयार करना है और फिर। अच्छा ओके। आपको याद है कि ये सैटरडे को कौन सी डेट है? पता नहीं नैतिक, मैं जा रही हूं। अरे अक्षरा को खुद का बर्थडे ही याद नहीं है। नानी, चलो ना, हम लेट ही जाते हैं दोनों। नैतिक, अरे मुझे याद आ गया। क्या? आप बेड पे लेटे हुए हैं और आपने जूते बेड पे चढ़ाए। लेकिन अक्षरा को अपना बर्थडे याद नहीं। वैसे अच्छा ही है, नहीं याद है तो ना सही। घर में भी मैं सबसे कह दूंगा कि कोई उन्हें अपना बर्थडे याद न दिलाए। सरप्राइज देने में नक्श दुगना मजा आएगा। वैसे आपको पता है आपके पापा ने आपकी मम्मा के लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है? बताऊं? एक मिनट। ये देखो, अच्छा लगेगा ना? आप ऐसा मत सोचिए दादू कि आप यूं ही बच जाएंगे। ट्रीट तो आपको देनी ही पड़ेगी। क्यों भाभी? हाँ तो भाई, मैंने कहाँ मना किया है। वर्षा, एक काम करना, अंशु को एक चॉकलेट दे देना। हाँ, क्या दादू, चॉकलेट? ये भी कोई ट्रीट हुई? आपको तो हमें पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ, और हम अक्षरा दीदी को भी बुला लेंगे, उनके साथ एक ग्रैंड पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। क्यों? अरे हाँ यार, अच्छा याद दिलाया। मैं सोच ही रहा था कि आप सब लोगों से बात करूंगा।
अब अक्षरा का जन्मदिन आ रहा है तो उसके लिए मैंने कुछ सोचा है। क्या? यही कि इस बार उसका जन्मदिन हम मनाएंगे और वो भी एकदम धूमधाम से। अक्षरा की जन्मदिन और हमारी सफलता की खुशी में, नहीं? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। विचार तो बहुत अच्छा है शौर्य का। दोनों परिवारों के लिए ये दोनों ही मौके बहुत खुशी के हैं। मिलके मनाएंगे तो खुशी दुगनी हो जाएगी। ठीक है माँ, तो ये तय रहा, पार्टी हमारी तरफ से होगी। नहीं बाबूजी, ये पार्टी मेरी तरफ से। और बेटा? बाबूजी प्लीज, मैं चाहता हूँ कि अपनी बहन का जन्मदिन मनाऊं। ठीक है शौर्य बेटा, जैसा तुम चाहो। थैंक यू बाबूजी। बेटा लेकिन एक बार अक्षरा और जमाइसा से भी बात कर लेना, क्या पता उन्होंने भी कुछ सोचा हो। हाँ हाँ शौर्य, हर साल जमाइसा अक्षरा के जन्मदिन पर कुछ ना कुछ करते हैं। कहीं तुम दोनों के कार्यक्रम आपस में। हाँ हाँ बेटा, एक बार जमाइसा से पूछ ही लेना। हाँ माँ, पूछ लूंगा। बहू, इस समय लल्ला को लेकर बाहर कहाँ जा रही हो? इस समय तो मच्छर निकल आते हैं ना। हाँ माँ, लेकिन मैंने इस पे जानती हूँ तुम क्या कहोगी कि तुमने पूरे कपड़े पहनाए हैं, लेकिन बेटा गाल पे और पैरों पे तो काट ही सकते हैं। नहीं काटेंगे माँ, अक्षरा ने उसे मच्छर वाली दवा लगा दी। लेकिन मुन्ना, इस वक्त जाना जरूरी है क्या? माँ मुझे थोड़ा सा काम है। नक्श काफी दिनों से बाहर नहीं गया है तो सोचा क्यों ना साथ में ही ले जाऊं, कुछ देर घूम आएगा। इसलिए सोचा था कि पार्क ले जाऊं। अच्छा ठीक है, तेरी इच्छा है तो जाओ। बाबूजी, लता जी, हम लोग कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ हाँ जाओ। जी बेटा जाने से पहले ये डॉक्यूमेंट पढ़ लो जरा। जी लाइए। गिरजा, वो प्रैम है ना, वो भी गाड़ी में डाल दे। जी भाभी। बहू, लल्ला का ध्यान रखना। खाने के लिए साथ में कुछ ले लिया है ना? अक्षरा चले। आप क्या सोच रही हैं अक्षरा? मैं आपकी पहेली सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहेली? कौन सी? जो आप ही नहीं गई थी, जो सबका होता है लेकिन अपना सबसे स्पेशल होता है। अरे वो जाने दीजिए, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है। तो फिर आप ही बता दीजिए। अगर बताऊंगा ना तो आप गुस्सा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं तो बस आपको छेड़ रहा था। नैतिक, ये तो गलत बात हुई ना। वही तो, अब गलत बात छोड़िए और कोई अच्छी बात कीजिए। जैसे कि? जैसे कि नैतिक, आई लव यू। कितनी रोमांटिक शाम है। देख रहे हैं आप जुग्गू अपने पापा को? देखो कितनी बातें बनाने लग गए हैं। नक्श, आपकी मम्मी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आप हमेशा मेरी ही साइड में रहना। जी नहीं, ये मम्मा का बेबी है, हमेशा मम्मा का ही साथ देगा। वैसे दुग्गू, आपको कहाँ घूमी करने जाना है? बुआ घर, आइसक्रीम खाने या फिर पार्क में चलेगा मेरा बेबी? वो देखो डॉगी है। हेलो हेलो अक्षरा, जमाइसा कहाँ है? कब से उन्हें फोन लगा रहा हूँ, उठा ही नहीं रहे हैं, इसलिए तुम्हें फोन किया। दादू वो गाड़ी चला रहे हैं ना, इसलिए फोन नहीं उठाया होगा। आपको उनसे कुछ कहना है, उन्हें फोन दूं? अब नहीं, जमाई साहब ड्राइव कर रहे हैं ना, तुमसे ही कह देता हूँ। एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि एक बढ़िया सी पार्टी दी जाए। पार्टी? अच्छा, आपने जो टारगेट अचीव किया है उसकी खुशी में? हाँ भाई, वो बात भी है और एक दूसरा खास मौका और भी है। स्पेशल मौका? क्या? मेरी बहन का जन्मदिन। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मेरा बर्थडे आने वाला है ना। और हाँ, ये पार्टी आपके दादू देने वाले हैं। अब नहीं दादू, उसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू। पर एक्सक्यूज मी, ये मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। दादू पर मैं अच्छा हाँ अक्षरा, यही कहने के लिए मैंने जमाई साहब को फोन किया था कि पार्टी मैं दे रहा हूँ। अब तुम उनके पास बैठी हो तो उनसे पूछ लो, अगर जमाई साहब को सही लगे तो मैं आगे की प्लानिंग करूँ। दादू आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम और आप अलग अलग हैं क्या? और नैतिक को भला क्यों ऑब्जेक्शन होगी?
अपने हिसाब से जो करना है कीजिए, हम आ जाएंगे। तो ठीक है, मैं पूरा प्लान करके ना तुम लोगों को फोन करता हूँ, ठीक है? ओके, बाय दादू, थैंक यू। ओके बाय, टेक केयर। दादू भी ना कितनी स्वीट है, मेरे बर्थडे की खुशी में पार्टी देना चाहते हैं। नेते, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना उनकी पार्टी प्लान करने से? मुझे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है अक्षरा? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।